नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आज मैं आपको बड़ी अलग सी चीज़ बताने जा रहा हूं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो और इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाइएगा। बड़ी स्मार्ट सी वीडियो है, शॉर्टेस्ट ट्रिक की ही वीडियो है। ये बताता है कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री में 4 बड़ी बड़ी डायनेस्टी आई। यानी सबसे पहले वैदिक कल्चर था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आई और फिर क्या है, फिर संगम आया और उसके बाद गुप्त वंश आया। यानी इन चारों के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है वो है इनकी प्रशासनिक इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। शायद अब आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तब मैं बता दूँ। चाहे वैदिक कल्चर हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी हो, चाहे गुप्त डायनेस्टी हो, या फिर संगम डायनेस्टी, संगम का मतलब साउथ इंडिया वाली, तो इन चारों डायनेस्टी में ना एक प्रशासनिक इकाई थी। मतलब नीचे सबसे पहले प्रशासन के लिए सबसे बेस यूनिट क्या थी? अक्सर शुरू होता था कुल से, गांव से, ऐसे कि धीरे धीरे से होता ना कि भारत में क्या है, भारत का देश, फिर भारत के राज्य, समझ रहे ना, भारत का देश और क्या है, भारत के राज्य। अब राज्यों में भी नीचे है भारत का राज्य, जिले, देखिए देश, राज्य, जिले, गांव, ऐसे बदल रहा है ना। तो ऐसे ऐसे ही ये लोग कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो वैदिक कल्चर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वे थी केजीवीजेआर। बहुत इंपॉर्टेंट। के का मतलब कुल यानी फैमिली, जी का मतलब ग्राम, वी का मतलब विश्व, ज का मतलब जन और आर का मतलब राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। बड़ी इंपॉर्टेंट सी है ये, याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न आ जाएगा। कुल का मतलब होता है फैमिली, ग्राम का मतलब विलेज, विश्व का मतलब क्लेन, वो पूरा का पूरा जैसे क्षत्रिय क्लेन होता है, मतलब और अलग अलग टाइप से। ठीक, जन मतलब पीपल और राष्ट्र का मतलब देश। ठीक, अब ये तो है उसका वैदिक कल्चर का। फिर आया मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी का शॉर्टेस्ट ट्रिक है जीएसवीसी, यानी सबसे पहले सबसे छोटी इकाई थी गांव। ठीक, उसके बाद थी संग्रहण, यानी 10 गांवों को मिला दीजिए तो संग्रहण बन जाता था। उसके बाद विषय, यानी कई सारे गांवों को मिला दीजिए, 10-10 गांव के कई सारे गांव मिला दीजिए तो जिला बनता था। और उसके बाद था चक्र यानी प्रोविंस। ये था मौर्य डायनेस्टी का। उसके बाद आता है गुप्त से पहले था संगम। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल में भी प्रशासनिक इकाई थी। कौन सा? सिरूर, पिरूर, उरनाडु। सिरूर, पिरूर, उरनाडु, याद रखिएगा। सिरपिर, उरनाडु, इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक यही है, सिरपिर, उरनाडु। सि का मतलब सिरूर, सिरूर का मतलब स्मॉल विलेजेस। ठीक, स्मॉल विलेज को बोलते थे सिरूर। जो बड़ा विलेज हो जाए उसको बोलते थे पिरूर। उसके ऊपर था टाउन यानी उर, और सबसे ऊपर था नाडु या फिर मंडलम, जिसको बोलते थे प्रोविंस। तो उर, सिर पिर, उर, नाडु, सिर पिर, उर, नाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 बार यूपीएससी ने ये सीक्वेंस पूछ रखा है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में चारों वंशों के सब कुछ चीजों को लिख डाला। अब आता है गुप्त वंश। ये दोनों अभी मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि GVVB, जी का मतलब ग्राम। सबसे छोटी इकाई गुप्त वंश में क्या थी? ग्राम। उसके बाद विथिका या नगर, जिसको क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं। उसके ऊपर क्या? डिस्ट्रिक्ट या विषय। ठीक, कुल, सबसे पहले ग्राम, विथिका, विषय और भुक्ति। याद रखिएगा, ग्राम, विथिका, विषय, भुक्ति। ग्राम, उसके बाद विथिका, फिर विषय, फिर भुक्ति का मतलब भोग बोले या भुक्ति बोले, दोनों का मतलब होता था प्रोविंस। तो ये क्या है? ये 4 डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में बताया गया है। आप इसको ऐसे ही रट डालें एक अलग से नोट्स बना के इनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ। इसका फायदा क्या होगा? एग्जाम में ना आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस समय ग्राम था, किस समय ग्राम नहीं था, कब पहले कुल था फिर ग्राम हुआ। ये देख रहे हैं ना, इन तीनों में क्या था? इन दोनों में, गुप्त वंश और मौर्य वंश में ग्राम था, लेकिन वैदिक कल्चर में पहले कुल था और यहाँ पे सिरूर था। ठीक, तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी हुई। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।